हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बीपीएससी परीक्षा जो कि टीचर्स की परीक्षा हो रही है उससे जुड़े कुछ खास बिंदुओं पर। इसमें कितना कुछ जो है कैंडिडेट्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही में कितनी अटेंडेंस इसमें रह रही है। तो आज क्योंकि सेकंड डे था एग्ज़ाम का, तो हम सभी मुद्दों पर इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग अगर ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख पा रहे हैं तो इसमें जैसा कि फर्स्ट डे की अगर हम बात करें तो लगभग 75 to 80% जो है लोगों का अटेंडेंस इसमें रहा था, एज़ पर जो बीपीएससी ने जो आप जवाब दिया है उसके तहत 75 से 80% ही लोग आए हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें कि दोनों पालियों की बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट एंड सेकंड की, और आज भी क्योंकि आज सेकंड डे था तो लगभग यही 80% के आसपास जो है कैंडिडेट आए थे। तो अगर हम देखें प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में चूँकि 8 लाख कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीएड कैंडिडेट रहे होंगे या अदर कैंडिडेट जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होगी या कहीं और उनका सिलेक्शन हो गया होगा। इनमें ऐसे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है जो कि बीएड कैंडिडेट है जो प्राइमरी में अप्लाई करे थे। तो हो सकता है उन लोगों ने एनसीटी के फैसले के हिसाब से या जो भी उनको कंडीशंस दिखाई दे रही है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, तो उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया हो, या वो लोग जो है अपने सेकंड एग्ज़ाम पर जो कि 9th-10th का एग्ज़ाम है, 11th-12th का एग्ज़ाम है, हो सकता है उन लोगों ने वहाँ भी अप्लाई किया हो, तो उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो वो लोग। इस वजह से हो सकता है यहाँ पे अटेंडेंस जो है बहुत कम रही है। तो यहाँ पे लगभग जो बताया गया है 70 से 80% अटेंडेंस रही है। तो 8 लाख से अगर हम 70-80% ही निकाल लें, यानी कि 20% उसमें से माइनस कर दिए 8 लाख का, तो लगभग 1.5 लाख लोग जो है यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लगभग आपका 1.5 लाख जो लोगों का कंपटीशन था वो पहले ही कम हो गया। यानी कि ये वैकेंसीज़ का जो कंपटीशन है, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर बीएड कैंडिडेट्स होते भी है ऐड, ठीक है, तो भी लगभग 6.5 लाख कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ और बातें जो इस परीक्षा से जुड़े बताया गया है, क्योंकि जब बिहार में कहा गया कि भर्ती के लिए आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप लोग यहाँ पे खुल के अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। तो इतनी भीड़ यहाँ पे उमड़ गई, इतने लोगों ने अप्लाई यहाँ पे किया है, उसका अगर आप इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं तो आप ट्रेन्स पे देख सकते हैं, या आप और कोई भी जैसे किसी भी मीन्स के थ्रू आप आ रहे हैं, चाहे किसी बस से आ रहे हैं, रोड से आ रहे हैं, या फिर होटल्स की अगर हम बात करें तो सब जगह जो है हाउसफुल के आपको बोर्ड देखने को मिलेंगे। तो और यही नहीं, आपको वो होटल जो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये का कमरा मिलता था, वो अब डबल से ज़्यादा ही कीमत में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही में भीड़ भी अगर आप लोग देखेंगे तो पटना जंक्शंस की अगर बात करें, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं, ऊपर से बारिश ने भी परेशान किया कैंडिडेट्स को। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो अपने रिलेटिव्स के पास ही जाकर रुके, या उनके रिलेटिव्स ने उनकी यहाँ पे हेल्प करी होगी। तो अगर आपके रिलेटिव्स रहते हैं जहाँ भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है और किस तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उसके पास चले जाना। होटल्स वगैरह या अदर किसी मीन्स के थ्रू आप अगर स्टे करने के बारे में सोचोगे तो वो बहुत महंगा पड़ने वाला है। और अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की जो 24 और 25 तारीख को हुआ है, तो अतुल प्रसाद जी ने जैसे पहले ही बोल दिया था, फर्स्ट डे जब लोगों का रिएक्शन आया था, बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा था कि एग्ज़ाम इस तरीके से सेट किया गया है कि जैसे कि वो लोग जो बीपीएससी के लिए कह रहे थे या सरकार के लिए कि रिक्रूटमेंट को फुल करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब वो दिखा दिए एक बड़ा नंबर, 1,80,000, 1,70,000 वैकेंसी, लेकिन उसको वो फुलफ़िल करने के मतलब ऐसी मंशा नहीं रखते, ऐसा कैंडिडेट सोच रहे थे। तो इस चीज़ पे अतुल प्रसाद जी द्वारा जो है कुछ क्लियर की गई है बातें, और ये चूँकि पहले भी कर दी गई थी तो इतना आप लोगों को शायद पहले से समझ लेना चाहिए था। इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली है और इतना वो कर रहे हैं, तो आप लोग इतना परेशान मत होइए। वैकेंसीज़ का 75% भी अगर हम लगा लें, 75% ही मैं कह रहा हूँ, तो भी वैकेंसीज़ का जो नंबर है बहुत बड़ा होता है। आप 1,80,000 वैकेंसी का, 70,000 वैकेंसी का सिर्फ 75% ही वैकेंसी को मान लीजिए, तो वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी बहुत बड़ी वैकेंसीज़ है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप लोग अगर सिलेक्शंस पाते हैं तो उसमें कोई मतलब गलत नहीं है। तो
अगर पेपर टफ आ रहा है तो ऑलरेडी कैंडिडेट जो अतुल प्रसाद जी है बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75% तक जो है कैंडिडेट्स जो है वो लेंगे ही लेंगे। मतलब जो सीट्स है, मान लीजिए प्राइमरी की 80,000 सीट्स है, तो 80,000 सीट का अगर हम बात करें 75%, तो लगभग 60,000 वैकेंसीज़ के आसपास हो जाता है। तो अगर 80,000 वैकेंसी में से वो 60,000 वैकेंसी भरेंगे ही भरेंगे, और आपको अगर लगता है आप 60,000 वैकेंसी में भी कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपकी गलती है सर। यहाँ पे फिर आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना, अगर मेरी वीडियो देखने के बाद आपको अगर ऐसा लगे कि सर क्या कह रहे हैं, तो 60,000 वैकेंसी ही मान के आप चल लीजिए, और इसमें आपका सिलेक्शन पक्का होना ही होना। यानी 60,000 वैकेंसी तो फुलफ़िल करेगी, अगर इसके हिसाब से फिल करेगी ही वो, है ना। तो यहाँ पे तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी कह चुके हैं भाई, अगर आपके एक नंबर भी आया है ना, तो उनको इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप ला पा रहे हैं नहीं ला पा रहे हैं। अब वो 75% सीट्स को भरेगे ही भरेगे, जो भर्ती की 75% सीट्स है, तो उसके लिए चाहे उनको किस लेवल तक भी नीचे क्यों ना जाना पड़े। यानी और नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी हटा दी गई थी पहले ही, ठीक है। तो आप लोग मान लीजिए आपको 50 क्वेश्चन भी आते थे, बाकी भी आप अगर तुक्का लगा कर आए हैं, उसमें से भी आप ये मान के चलिए 10 से 15% नंबर आपके आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे वैकेंसीज़ जो है 75% तक भरी जाएगी, और वैकेंसीज़ काफ़ी सारी है, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर पेपर टफ़ आया भी है तो, क्योंकि टफ़ सभी के लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। और पेपर इजी होता तो सबके लिए होता, आपके लिए नहीं होता, फिर सबके भर भर के नंबर आते तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाती। अब सबके भर भर के नहीं आएंगे, हाँ कम जाएंगे, लेकिन ये तो है अच्छा क्राउड आएगा। वो 75% क्राउड भी अच्छा ही चुना जाएगा, जो कि शिक्षा को बेहतर बनाएगा बिहार में ही जाकर। इसके अलावा कुछ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से जो यूज़ किया जा रहा है, तो ये बता रहे हैं, ऐसा इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि भाई 25 से 26 कैंडिडेट लगभग ऐसे रहे, 23 कैंडिडेट ऐसे पकड़े गए हैं जिनकी जगह पेपर कोई और देने आया था, ठीक है। तो वो ये सब बायोमेट्रिक का ही कमाल है जिसकी वजह से वो लोग पकड़े गए हैं, और शायद अब वो लोग तो 5-6 साल तक आने वाली वैकेंसीज़ में कभी अपीयर भी नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी फेंक दी है, क्योंकि भैया अगर आप लोग खाली अपीयर भी हो जाते, और कितने ही मूर्ख क्यों ना हो कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, मैं मान लेता हूँ मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, मेरे सिर्फ 5 नंबर आते, तो भी भैया आपके चांसेस है वहाँ पे सिलेक्शन के। क्यों है? क्योंकि उन्होंने बताया ना आपको, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से लेना देना कुछ नहीं है, वो 75% तक की सीट्स को भरेंगे चाहे आपके कितने भी नंबर हो। तो आप की कट ऑफ में नंबर ना भी आए, मिनिमम क्वालिफाइंग ना भी आए, तो भी आप हो जाता। तो क्या पता वो ऐसे 23 कैंडिडेट्स जिन्होंने इस तरीके से अपनी जगह किसी और को भेजा एग्ज़ाम के लिए, और अगर वो खुद जाते और उनके 20, 25, 30, 40 नंबर कुछ भी आते, तो भी यहाँ पे उनके सिलेक्शन के चांसेस थे। और अब सिलेक्शन के चांसेस हो गए जीरो, और आने वाले टाइम में भी उनके जीरो हो गए। तो अगर अभी भी एक एग्ज़ाम बचता है आप लोग का, तो उसमें भी अगर कोई इस तरह का अनफेयर मीन्स के थ्रू पेपर देना चाह रहा है, या कुछ ऐसा किसी ने उनको आश्वासन दिया है कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग अपने आप संभाल लेंगे, हम लोग करते रहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसको यहाँ पे आइडिया को ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। एक और यहाँ पे अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट किया गया था, इन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स येस्टरडे द वेयर स्कैनिंग ऑफ द QR कोड ऑफ एडमिट कार्ड फेल्ड। कुछ जगह ऐसा था QR कोड फेल हो गया था, तो उसको ठीक किया जा रहा है। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो आप लोग इतना घबराना नहीं। तो ये इन्होंने कुछ बहुत अच्छी बात है अतुल प्रसाद जी की, कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे आप लोगों को ऑफिशियली नोटिफिकेशंस निकाल के ये कुछ क्लियर ना कर रहे हो चीज़ें, और इतनी जल्दी कोई भी बोर्ड जो है क्लियर नहीं करता है। तो अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये उनकी तारीफ़ हम कर सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो मन में संशय होते हैं, जो भी उनके शंका होती है, उसको दूर करने के लिए ये अपने ट्विटर के माध्यम से आपको कमेंट करके कुछ ना कुछ ज़रूर आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी एक और ये कोशिश की गई है उनके द्वारा। तो ये था आज हमारा जो बीपीएससी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स, और इसी तरह की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।